संत कहीं है नहीं। घूमते घूमते नारद जी महाराज कहाँ पहुंचे? बद्रिका आश्रम में जाकर के पहुंचे हैं। और बद्रिका आश्रम में जाकर के सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैयाओं से भेंट हुई। और जब भेंट हुई तो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सूचक हैं। और सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि नारद जी, आपके चेहरा पर उदासी कैसी और इस प्रकार से परेशान क्यों हैं? तो नारद जी ने पूरा वृतांत उनको श्रवण करा दियो कि ज्ञान वैराग भक्ति जो है वृंदावन के अंदर विराजमान है। यहाँ पे ज्ञान और वैराग दोनों ही मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। सनत कुमार जी, मैंने वेद वेदांत को पाठ सुनायो, गीता पाठ सुनायो, परंतु इतना करने पर भी उनकी मूर्छा से वो केवल नेत्र खुले हैं, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या किया जाए? तो सनत कुमार जी हंस पड़े और हंस करके कहा, अरे नारद जी, आप तो वृथा ही चिंता करते हो। माम चिंताम गुरुदेव ऋषेर हर्ष चिते समावह उपाय सुख मध्यो अत्र परवर्ते पूर्व एव ही। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां ग्राणयोग भास्करः। अरे नारद जी, आप वृथा चिंता करते हो। आप तो निकट ही भगवान के रहते हो और दिन और रात नारायण नारायण जपते हो, फिर भी आप भूल गए कि विष्णु से पैदा भई ब्रह्मा को धई घाय। चतुर्थ श्लोक की भागवत तो नारद क्यों तुम भूले आए। भगवान विष्णु के मुखारविंद से भागवत रूपी फल टूट करके ब्रह्मा जी की झोली में आके गिरो और ब्रह्मा जी ने की द्वारा नारद जी की में गिरे और नारद जी ने वेदो व्यास जी को प्रदान किया और वेदो व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया है। और सुखदेव जी ने इस भागवत को संसार में प्रचार प्रसार किया है। सनत कुमार कहते हैं, आज आप भागवत को भूल गए। तो नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत को पाठ सुनायो, भागवत कौन सी बड़ी बात है? तो सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी देखो, कभी आपने आम खाया है? कैसा होता है? वो मीठा। और आम का पत्ता कैसा होता है? वो कड़वा। तो फल ही तो है जो व्यक्ति को तंदुरुस्त बनाता है। वेद का फल क्या है? भागवत है। आप उन्हें भागवत पान करावें और तुम भागवत पान कराओगे तो आपकी समस्त चिंताओं का समाधान है जाएगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज नारद जी ने कहा, महाराज तो भागवत श्रवण कौन करावे? आपसे अच्छो वक्ता मुझे कहाँ मिलेगो? और सनत कुमार जी के लिए ही उन्होंने वक्ता रूप में निमंत्रण दे दिया कि आप ही ज्ञान वैराग भक्ति को भागवत श्रवण कराओ। यह ज्ञान वैराग्य बोले, महाराज हम बद्रिका आश्रम में वृंदावन तो जा नहीं सकते। बोले, आप उसकी चिंता मत करो, मैं ज्ञान थोड़ा तुम नीचे आओ, मैं ऊपर आता हूँ। ज्ञान वैराग्य भक्ति को मैं लेकर के आ रहा हूँ, थोड़ा तुम बद्रिका आश्रम से नीचे उतर के आ जाओ और मध्य में ही भेंट हो जाएगी। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति की नारद जी लेकर के चले। इधर से सनत कुमार जी आए और दोनों की मध्य में हरिद्वार के अंदर एक सुंदर आनंद वन है, वहां आकर के भेंट हुई और वहां विराजमान हो गई। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और वहां पर बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया गया। सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई विराजमान हुए। 3 आसन ज्ञान वैराग भक्ति के लिए बिछाए गए, तीनों को बिठायो और इधर नारद जी बैठ गए हैं।
कथा प्रारंभ होने लगी और नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपकी कथा को सुनकर के बड़े बड़े धर्मात्मा लोगों का उद्धार भयो है, आप कृपा करें इस कथा के द्वारा किसी महापापी का भी उद्धार हुआ है क्या? कि ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार गृता विमार्गः क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश कामिन सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे नारद जी, आप पापी की बात करते हो, इस भागवत के द्वारा तो महापापी का भी उद्धार हुआ है। देखो, भगवान का नाम ऐसा है कि जीव कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर भगवान नाम उसके हृदय में आ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार एक व्यक्ति ने एक बार अपने जीवन में भगवान का नाम लिया। कितनी बार लिया? एक बार। भगवान के नाम की महिमा बता रहा हूं मैं आपको। उसकी मृत्यु हो गई, यमदूत पकड़ के ले गए और ले जाकर के यमराज के सामने पेश करो। और यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, भैया यहाँ के पाप पुण्य को लेखा जोखा बताओ। तो उन्होंने उसका पूरा बायोडाटा देखो, खोल करके निकालो तो वहां में सब पाप भरे पड़े। पुण्य नाम की कोई चीज वस्तु है ही नहीं। केवल एक जगह लिखा है कि केवल इसने एक बार भूल से राम शब्द बोला। चित्रगुप्त बोले, महाराज याने तो कबो जीवन में पुण्य करो ही ना, कोई भगवान को नाम लियो नहीं, एक बार गलती से लिया है। अब उसका जो मूल्य हो इसे दे दिया जाए। अब व्यक्ति खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके, वन धर्मराज जी आप मेरी प्रार्थना सुनो। बोले बताओ। बोले जो राम शब्द का मूल्य पहले जो भी हो वो मुझे आप दे दें, बाद में मैं अपने पापन में भोग लूंगा। अब यमराज जी चक्कर में पड़ गए कि अब ये क्या हो, राम शब्द का मूल्य क्या है, क्या दूं इसके लिए मैं। अब विचार करने लगे। व्यक्ति बोले, महाराज जल्दी बताओ राम शब्द का मूल्य क्या है। धर्मराज जी बोले, हमें तो मालूम ही ना राम शब्द का मूल्य क्या है। व्यक्ति ने कहा, फिर किसको मालूम है, आप यहां बैठे हो। बोले, अगर राम शब्द का मूल्य मालूम होगा तो देवराज इंद्र को मालूम होगा, वो देवताओं के राजा हैं। अब उस व्यक्ति को लेकर के स्वर्ग में चले गए। इंद्र से जाकर के क्वेश्चन किया, महाराज बताओ राम शब्द का मूल्य क्या है। इंद्र बोला, मैं देवताओं का भी देवता हूं, इंद्र हूं, पर राम शब्द के मूल्य के बारे में तो मैं जानता ही नहीं क्या है। पर राम शब्द का मूल्य ब्रह्मा जी जरूर जानते होंगे, उन्होंने सृष्टि की रचना करी है, विधाता हैं वो। अब दोनों धर्मराज जी, इंद्र जी और दोनों ही ब्रह्मा जी के पास गए, जाके प्रणाम किए और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप विधाता हैं, सृष्टि की रचना करी है आपने, आप बताओ कि राम शब्द का मूल्य क्या है। ब्रह्मा जी बोले, सब काम मैंने जरूर करे पर राम शब्द को मूल्य मैं भी नहीं जानता। बोले कौन जाने। बोले शंकर जी के पास चलो, उनके घट घट में राम रमा हुआ है, शंकर जी बता सके राम शब्द का मूल्य क्या, और कोई नहीं बता सकता। अब तीनों देवता धर्मराज जी, इंद्र जी और ब्रह्मा जी तीनों ही कैलाश पे पहुंच गए, जाकर के प्रणाम कियो और भोले बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा केवल